नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आंखों देखा हाल। कौन सा मंत्री हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चित है? कौन सा वो मंत्री है जिसके घर हो और चाहे कार्यालय हो वहां जनता उमड़ती रहती है? कौन सा वो मंत्री है हरियाणा सरकार में जो अपने कार्यालय हो और चाहे घर हो जो भी आता है उनकी फरियाद सुनते हैं? ना केवल सुनते हैं, तुरंत फोन करते हैं अधिकारियों को, निर्देश देते हैं जायज काम करने का। कौन सा वो मंत्री है जो केवल अपने एक हलके का मंत्री ना होकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहा है? कौन सा वो मंत्री है जो दिन देखता ना रात देखता लगातार जनता के बीच में रहता है? वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। मैं अक्सर हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में जाता रहता हूं, यही देखने के लिए कि हरियाणा की जनता ने जिन नुमाइंदों को चुन करके भेजा है प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, जिनको भेजा है अपने हलके की जनता की सेवा के लिए, वो कितने तत्पर रहते हैं आम जनमानस की बात सुनने के लिए। लगातार चाहे हरियाणा की राजधानी हो या भारत देश की राजधानी हो दिल्ली, वहां भी मैं इसी तरह से देखता रहता हूं कि कौन सा नेता जनता की सुन रहा है और कौन केवल जनता को उल्लू बना रहा है, कौन जनता को टरका रहा है। और मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, क्योंकि लगभग 9.5 महीने का कार्यकाल इन मंत्रियों का हो चुका है, 1 साल अभी हो जाएगा 2 महीने के बाद, तो हम देख रहे हैं कि कौन मंत्री काम कर रहा है। आंखों देखे हाल के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में एक मंत्री जिसकी कोठी पर भी आम जनमानस का तांता लगा रहता है, जिसके लघु जो सचिवालय है हरियाणा का सेक्रेटरीट, उसमें ऑफिस में भी भीड़ लगी रहती है। सबके फोन करते हैं, सबको चाय पानी पिलाते हैं, सबके दुख दर्द और शिकायतों को सुनते हैं, समझते हैं, समाधान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और नाम है किरसन बेदी। जी हां, किरसन बेदी फिलहाल नरवाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं, और भी डिपार्टमेंट हैं उनके पास, बड़े कद्दावर मंत्रियों में हैं। मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। किरसन बेदी एक साधारण परिवार से आकर के अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार शाहबाद से वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। खूब उस समय भी वो प्रदेश में घूमे, बहुत काम कराने के बावजूद और प्रदेश में चर्चित चेहरा होने के बावजूद अगले चुनाव में वो शाहबाद से चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए, काम करने की ललक को देखते हुए और आम जनमानस के दुख दर्द को बांटने वाला एक नेता अगर कोई है, ऐसी छवि जिसकी हो, उसको देखते हुए किरसन बेदी साहब को मनोहर लाल खट्टर ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। जी हां, मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा के जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने दूसरे कार्यकाल में किरसन बेदी को चुनाव हारने के बावजूद बड़ा पावरफुल नेता बनाया। यह दर्शाता है कि किरसन बेदी कितने उपयोगी हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए। 2024 का चुनाव आता है। चुनाव से ऐन पहले
कृष्ण बेदी की उपयोगिता को देखते हुए उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया जाता है। खूब उन्होंने मेहनत की और प्रदेश महामंत्री होते हुए आप उनके पार्टी के प्रति समर्पण भावना को देखिए। बीजेपी में संगठन में 4 सबसे बड़े पद, 1 प्रदेश अध्यक्ष, 3 प्रदेश के महामंत्री, चौथा जो संगठन महामंत्री है वो हरियाणा से बाहर के हैं, फणींद्रनाथ शर्मा। लेकिन जो ये 4 नेता हैं जो सबसे पावरफुल हैं बीजेपी के संगठन में, बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बता रहा हूं, ना मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव लड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग विधायक थे, ना सुरेंद्र पुनिया ने चुनाव लड़ा जो लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके थे प्रदेश के महामंत्री, ना डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने चुनाव लड़ा जो प्रदेश की महामंत्री हैं। पार्टी ने केवल 1 नेता को टिकट दी जिन पर भरोसा और विश्वास जताया कि ये संगठन महामंत्री के साथ साथ, पार्टी महामंत्री के साथ साथ इनको विधानसभा में भी भेजना है। और 4 में से केवल कृष्ण बेदी को चुनाव लड़ाया गया। यह दर्शाता है कि बीजेपी में उनका कितना बड़ा कद है। नरवाना से कृष्ण बेदी को टिकट दी और उन्होंने उस नरवाना से जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का घर ही हल्का है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा की पार्लियामेंट में नरवाना आता है। चुनाव से ऐन पहले हृदय परिवर्तन करके घर वापसी करने वाले अशोक तंवर की लोकसभा में आता है नरवाना। चौधरी बीरेंद्र सिंह का पुराना हल्का है नरवाना और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी का पुराना हल्का है नरवाना। 5 कद्दावर नेता कांग्रेस के, लेकिन चुनाव जीतते हैं कृष्ण बेदी अपनी मेहनत, अपने रसूख के दम पर, पार्टी के दम पर, भाजपाई कार्यकर्ताओं के दमखम पर। और चुनाव जीतने के बाद उनकी प्रमोशन होती है, कैबिनेट का बड़ा पावरफुल मंत्री उनको बनाया जाता है। मंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश भर में वो घूमते हैं, नरवाना में भी गांव गांव और शहर में जा रहे हैं। अब मैं जो देख रहा हूं, लगभग जितने प्रमुख मंत्री हैं मैं सबकी कोठियों पर का हाल मैंने देखा है, सबके कार्यालयों का हाल भी देखा है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी मंत्री के कार्यालय और किसी मंत्री की कोठी पर मिली तो वो कृष्ण कुमार बेदी हैं। ना केवल भीड़ मिली बल्कि जिस ढंग का उनका मिलनसारिता का रवैया है, जिनको वो जानते तक नहीं उनसे भी गले मिल रहे हैं, चाय की पूछ रहे हैं, चाय गर्मा गर्म आ रही है, और फिर उनका काम पूछ रहे हैं और तुरंत फोन खड़का रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और अधिकारी भी हां भर के काम करने की बात कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में कृष्ण कुमार बेदी, ना केवल काम करने में बल्कि कोई कितना बड़ा घटनाक्रम हो जाए, प्रदेश के चाहे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों, चाहे हरियाणा के फिलहाल के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, तुरंत कृष्ण कुमार बेदी की ड्यूटी लगाते हैं और वो बड़े बड़े मामलों में समझौते करवाने में माहिर हैं। 3 क्वालिटियां, राजनीति करते मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, संगठन में प्रदेश के महामंत्री हैं और बड़े पंचायती भी हैं, खूब फैसले भी करवा रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं। हम हरियाणा प्रदेश के जितने मंत्री हैं सबके बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कौन मंत्री अपने इलाके से बाहर नहीं जा रहा, कौन मंत्री ऐसा है जो अपने इलाके वालों की भी शुद्ध नहीं ले रहा, कौन मंत्री ऐसा है जो खूब मिल रहा है, कौन मंत्री है जो खूब काम कर रहा है, और कौन मंत्री है जिसको और पावर देनी चाहिए। बहुत लोगों से हमारी बात हुई, उनका यह भी मानना है कि कृष्ण बेदी को बड़े पावरफुल महकमे, वो महकमे देने चाहिए जिनसे और ज्यादा वो काम कर सकें। आज ठीक है उनके पास जो विभाग हैं उनका भी एक महत्व है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ एक डिपार्टमेंट और उनको देने चाहिए ताकि जिस ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता का और भला हो सके। और यहां एक बड़ी गजब बात मैं और बताता हूं जो मुझे देखने को मिली पूरे हरियाणा में घूम फिर करके। कृष्ण बेदी के बेटे करण प्रताप सिंह वो भी लोगों के बीच में रह रहे हैं, नशे को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, नशे का खात्मा हो, युवा बचें, उसके लिए करण प्रताप सिंह
प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। वरना तो बहुत बार हमने ये देखा है कि मंत्री बन गया बाप और बेटा उसके बाद मौज करता है, लेकिन कृष्ण बेदी के बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कृष्ण कुमार बेदी के काम को लेकर के आपकी क्या राय है? आप कमेंट करें कि कृष्ण कुमार बेदी से अगर आप मिले हैं मंत्री रहते हुए या उनके बेटों से आप मिले हैं, उनका व्यवहार कैसा है? आप दर्शक हरियाणा प्रदेश के अन्य जो विधायक और मंत्री हैं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी खुल करके कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें, हम हर मंत्री हर विधायक का विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आएंगे। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।